कदीम दौर और मिडल एजिस के दरमियान बनाए गए हथियार इंतहाई मजबूत, मोहलिक और सफाकियत की एक मिसाल थे। ये हथियार जंग के दौरान फतह हासिल करने के लिए बड़ी महारत से बनाए गए थे और इनको बनाने वाले कदीम लोग हमसे कहीं ज्यादा ज़हीन और होशियार थे। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही हथियारों के बारे में जानेंगे जो अपने दौर के इंतहाई खतरनाक हथियार माने जाते थे। नंबर 8, ग्रीक फायर। ग्रीक फायर जिसे क्रूसेडर्स, लिक्विड फायर, रोमन फायर और सी फायर भी कहते हैं, जंग में इस्तेमाल होने वाला आग का हथियार था। इस ग्रीक फायर को 672 ईस्वी में मुतारिफ करवाया गया, जिसका इन्वेंटर एक आर्किटेक्चर कैलिनकिस ऑफ हेलीपोलियस था। ये एक ऐसा हथियार था जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत ने बहरी जंग में इस्तेमाल किया था। इसकी खतरनाक बात ये थी कि ये पानी में भी जलता रहता और एक खास वक्त तक जलने वाली इस आग की सलाहियत ही इसकी ताकत थी। इस ग्रीक फायर का इस्तेमाल 13वीं सदी में कुस्तुनतुनिया के अजीम मुहासरे के दौरान और कई दूसरी कैंपेन्स में कामयाबी के लिए किया गया। इस ग्रीक फायर की एग्जैक्ट कंपोजिशन आज तक एक मिस्ट्री है, लेकिन ऐसा ख्याल किया जाता है कि नेफ्टा और पेट्रोलियम इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें शायद सल्फर या पिच को शामिल किया गया था। ये वाज़ेह नहीं है कि इस आग को कैसे भड़काया जाता था, लेकिन इस खौफनाक ग्रीक फायर को जलने के बाद इसे बुझाना बहुत मुश्किल काम था। नंबर 7, हेल बर्नर्स। हेल बर्नर्स एक तरह का फायर शिप था जो 16वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। ये फायर शिप्स वो जहाज थे जो आतिशगीर मादे से भरे होते, जिनका मकसद दुश्मन के जहाजों को आग लगाना था। दुश्मन के इन्हीं जहाजों को उड़ाने के लिए ये हेल बर्नर्स बनाए गए थे। बारूद से लदे होने के साथ ये हेल बर्नर्स बहुत ज्यादा मोहलिक थे। उस जमाने में बहरी जहाज लकड़ी से बनाए जाते और उस वक्त ये फायर शिप्स इंतहाई खतरनाक हथियार थे। हेल बर्नर्स को सीज ऑफ एंटवर्प के दौरान इस्तेमाल किया गया था और तारीख में इस मोहलिक हथियार का इस्तेमाल बैटल ऑफ ग्राविलाइंस में भी बताया जाता है। नंबर 6, द क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज। द क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज जिसे आयरन हेड भी कहा जाता है, इस कदीम हथियार को आर्किमिडीज ने साइराक्यूज सिटी के वाल के समुद्री हिस्से के दिफा के लिए बनाया था। बहुत से हिस्टोरियंस ने इसे एक क्रेन के तौर पर बयान किया है, जो कि एक हुक से लैस था और हमलावर बहरी जहाज को जुज़वी तौर पर पानी से बाहर निकालने के काबिल था। ये मशीनें 214 कबल मसीह में सेकंड प्यूनिक वार के दौरान इस्तेमाल की गयी, जब रोमन रिपब्लिक ने मार्कोस मर्सेलियस की कमांड में 60 जहाजों के बेड़े के साथ साइरोक्यूज पर हमला किया। रोमन बहरिया पर इसका तबाहकुन असर हुआ और नतीजतन बहुत से जहाज अपने अतराफ में गिर गए या उलट गए और कुछ जहाज ऊंचाई से अचानक नीचे समुद्र में गर्क हो गए। नंबर 5, सीज टावर। सीज टावर मिडिल एजिस के जमाने में मुहासरे के लिए एक खास किस्म का हथियार था, जिसका बुनियादी मकसद हमलावर फौजियों को किले की दीवार तक पहुंचाना था। इस सीज टावर का इस्तेमाल फौजों ने किला की दीवारों को तोड़ने के लिए किया था, जिस पर वो हमला करते। 4 पहियों के साथ इन रेक्टेंगुलर सीज टावर्स की लंबाई एक किले की दीवार के बराबर होती, जो कि लकड़ी के होने के साथ साथ आतिशगीर थे। कुछ सीज टावर्स तकरीबन 100 फीट ऊंचे होते, लेकिन बहुत सारे सीज टावर्स लोहे या ताजा जानवरों की खालों से ढके होते। इन सीज टावर में नेजाबाज, तलवारबाज, तीरंदाज और क्रॉसबोमैन रहते थे। इन टावर्स की तामीर उस दौर में बहुत मुश्किल थी, जिसमें बहुत वक्त लगता था, क्योंकि हमले के दौरान किला के मुहाफिज इन टावर्स को तीरों और फायर पोर्ट से जला सकते थे। नंबर 4, यूरुमी। लचकदार चाबुक नुमा ब्लेड के साथ यूरुमी एक तलवार है, जिसकी इब्तिदा इंडियन स्टेट केरला से 1500 साल कबल संगम पीरियड के दौरान हुई थी। कर्लिंग ब्लेड के साथ यूरुमी नामी ये हथियार आरा या चुटुवाल के नाम से भी जाना जाता है। ये हथियार न सिर्फ दुश्मन के लिए बल्कि उस शख्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यूरुमी के मुख्तलिफ डिजाइन है जो 4 से 5 फीट लंबे और 1 इंच चौड़े होते हैं, लेकिन इसका असल जादू इसमें इजाफी ब्लेड्स को शामिल करने के साथ आता है। यूरुमी के एक वर्जन के बारे में कहा गया था कि इसमें 32 ब्लेड थे और इसमें जितने ज्यादा ब्लेड्स डाले जाएंगे ये उतना ही मुश्किल और खतरनाक होता जाएगा। इस हथियार को चाबुक के अलावा किसी और तरीके से इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन है। कहा जाता है कि एक जंगजू को इस हथियार में महारत हासिल करने के लिए 12 साल लगते हैं। इस कदीम हिंदुस्तानी हथियार को पिछले 200 सालों से जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, मगर ये अब भी भारतीय रियासतों केरला, पंजाब और राजस्थान में इस्तेमाल होता है। नंबर 3, हुआचा। 14वीं सदी में कोरियंस की सबसे अहम इजाद हुआचा थी और इस हथियार को 1409 में कोरिया के कई साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। हुआचा का तर्जुमा है एक फायर कार्ट, एक ऑर्गन गन, जो एक साथ चलने वाले 100 तीर रॉकेट की तरह चला सकती थी। ये वार मशीन 2 पहियों वाली गाड़ी पर मुश्तमिल थी। इसके ऊपर एक फ्रेम नस्ब था और इस फ्रेम के अंदर हर तीर के लिए सेपरेट होल बनाए गए थे। ये पहला मौका नहीं था जब रॉकेट टेक्नोलॉजी को हथियारों में इस्तेमाल किया गया हो। इस तरह के वेपन का आइडिया चीन में
बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन हुआचा एशियन हिस्ट्री के सबसे अहम हथियारों के डिजाइन में से एक था, क्योंकि ये वेपन 1590 की दहाई में जापानीज फौज चाइना और कोरिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। ये हवाचा वेपन 100 रॉकेट एरोस को एक साथ फायर करने के काबिल था। इस खतरनाक वेपन के जरिए बैटल ऑफ हैंगजू में सिर्फ 3400 कोरियन फौजियों ने 30,000 से ज्यादा जापानीज फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, मैंगोनेल। मैंगोनेल एक ट्रेबुशीट की तरह का सीज वेपन था, जो सबसे पहले एंशिएंट चाइना में तैयार और इस्तेमाल किया गया। अरबिक नेम अल मंजनिक के नाम से भी मशहूर इस वेपन के डिजाइन का नाम यूनान के लफ्ज मैंगनोन से माखूज है, जिसका मतलब है जंग का इंजन। ये हथियार जमीन से 17 फीट ऊंचे थे, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ये 4 फीट जमीन के अंदर धसे होते, जिसमें एक 35 फीट लंबा थ्रोइंग आर्म होता। इस थ्रोइंग आर्म का 3/4 हिस्सा महवर के ऊपर और 2 फीट लंबे गोफिन से जुड़ा होता, जबकि इसका बाकी हिस्सा महवर के नीचे होता, जहां रस्सियों का एक सिलसिला जुड़ा होता था। फौजियों की एक टीम इस रस्सी को खींचने और 300 फीट तक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के काबिल थी। ये हथियार आमतौर पर शहर की किला बंदियों के लिए दिफाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन कभी कभार दुश्मन के किला की दीवारों को निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते, जिन्हें आमतौर पर तोड़ना निहायत मुश्किल था। नंबर 1, आर्किमिडीज डेथ रे। कदीम जमाने में आजाद शहरी रियासतों को अक्सर अपने हमला आवरों के खिलाफ दिफा की जरूरत महसूस होती, लेकिन सायराक्यूस शहर के पास एक खुफिया हथियार था। इसी सायराक्यूस शहर के साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने तारीख के कई मौकों पर इस शहर के लोगों की तकदीर बदल दी थी। मुख्तलिफ शोबों में साइंसी इल्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ इसने अपना काम जारी रखा ताकि वो इस शहर को महफूज रख सके। आर्किमिडीज एक ऐसा पंजा बनाने के लिए भी मशहूर था जो बहरी जहाजों को समुंदर से निकाल सकता था, लेकिन ये इसका सबसे तबाहकुन डिजाइन नहीं है। इसे सो कॉल्ड डेथ रे के नाम से एक ऐसी डिवाइस बनाने का भी क्रेडिट जाता है जो सायरेक्यूस शहर की दीवारों पर नस्ब की गई थी और किसी दूसरे हथियारों की निस्बत खौफनाक तौर पर बहुत दूर से बहरी जहाजों को आग लगा सकती थी। लेकिन सदियों से इस बात पर भी बहस होती रही है कि ये एक हकीकी इजाद थी या नहीं, मगर ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसने डेथ ऑफ रे को डिजाइन किया और इसने हकीकत में बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह हिस्टोरियंस या लेजेंड्स बयान करते हैं। ये डिवाइस पॉलिश लेंसेज की एक सीरीज से बना था, जिसे फौजियों ने शहर की दीवारों के साथ रखा हुआ था या फिर ये एक साथ बड़े कॉन्ट्रप्शन में रखे गए थे। इनका इस्तेमाल सूरज की शुआओं को इंतहाई पतली और ताकतवर रेज में मुंतकिल करने के लिए किया जाता, जिसे सिर्फ दुश्मन के जहाजों के बादबानों की तरफ ले जाने की जरूरत होती। इन रेज से शदीद गर्मी पैदा होती, जहाज फौरन भड़क उठते और डूब जाते। रोमन हिस्टोरियन के मुताबिक ये वही हथियार था जिसने सल्तनतों को बिलाखिर इस बात पर कायल किया कि सायरेक्यूस पर कब्जा करने की कोशिश बंद कर दें। लेकिन आर्किमिडीज डेथ रे एक सच्चाई है या मिथ, कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।